हरे कृष्णा। तो आज हम प्रभुपाद ने जो भगवत गीता यथारूप लिखी है उस पुस्तक का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन यानी भूमिका का। तो उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं, हम बद्ध कहलाते हैं। बद्ध का मतलब है कि हम इस संसार में बार बार जन्म, बार बार मृत्यु हमारी हो रही है, इसलिए हम बंधे हुए हैं। हम स्वतंत्र नहीं है, मुक्त नहीं है, इसलिए बद्ध कहलाते हैं। तो हम बद्ध क्यों है? इस पैराग्राफ में प्रभुपाद ने दो तीन चीजें स्ट्रेस किया है। क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में लीन है, यानी कि हम अपने को, ये जो आत्मा है, अपने को शरीर मान, क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में लीन है और हम अपने स्वरूप को नहीं समझ पाते कि हम आत्मा है, इसीलिए हम जो है बद्ध। तो ये जो भगवत गीता का प्रवचन है, ये जो पूरा भगवान ने बोली है, ये मनुष्य को देहात्म बुद्धि से बाहर निकालने के लिए, ताकि हमें अपना असली स्वरूप समझ में आए। यानी अगर हमने भगवत गीता अच्छे से समझी तो हम देहात्म बुद्धि से बाहर निकल जाए, है ना। तो अर्जुन ने अपने आप को ऐसी अवस्था में उपस्थित किया कि भगवान इसका ज्ञान दे सके, क्योंकि फिर कलयुग आने वाला। तो ये हमारा प्रथम कर्तव्य है, अपने को एटलीस्ट थ्योरेटिकली मानना कि मैं इस शरीर नहीं, मैं आत्मा। तो मुक्ति का क्या अर्थ है? मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। मैं ये, एक होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक होता है मेटीरियल कॉन्शियसनेस। मेटीरियल कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि भौतिक चेतना, अपने को हम ये शरीर मानते हैं, इसी से रिलेटेड चीजों को अपना मानते हैं, इसको भौतिक चेतना कहते हैं। तो मुक्ति की परिभाषा फिर भागवतम में जो दी है वो बताई है प्रभुपाद ने। तो यहाँ बताया है कि भगवान का अंश होने के कारण हमारे अंदर चेतना तो है, लेकिन हम निम्न गुणों से दूषित होकर संसार में बद्ध हो जाते हैं। लेकिन भगवान की चेतना ऐसी नहीं होती कि भगवान इन गुणों से प्रभावित होकर भगवान की चेतना कलुषित हो जाए, वो अपने को शरीर मानने लगे। ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन हम लोग के अंदर इस संसार में गिरने की एक टेंडेंसी होती है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद बताते हैं कि चेतना क्या है। अभी चेतना की बात हो रही। चेतना मतलब आई एम, मैं हूं। तो मैं कौन हूं? आई एम दिस बॉडी। ये चेतना है। इसको कहते हैं कलुषित चेतना, कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे बताया है ये जो कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस है, ये दो पार्ट में होती है। वो कौन से दो पार्ट है? कि आई एम द क्रिएटर, मैं ही क्रिएट करता हूँ, मैं ही सृष्टा हूँ। दूसरा, आई एम द एंजॉयर, मैं ही एंजॉयर। हम अपने को एंजॉयर भी मानते हैं और हम अपने को क्रिएटर मानते हैं। तो इस प्रकार से जीवात्मा, जो शुद्र जीवात्मा है, जिसका साइज कितना है, जो हमारा जो बाल है उसके आगे के भाग को 10,000 अगर हम टुकड़े कर दें तो एक टुकड़ा अगर हम ले, वो हमारा साइज, आत्मा का साइज। लेकिन हम अपने को सृष्टा और एंजॉयर मानते हैं, जबकि सृष्टा और एंजॉयर है भगवान। यहाँ प्रभुपाद ने दो तीन एग्जाम्पल दिए। एक दिया है कि एक बड़ी मशीन है, उसमें एक कोई पार्ट है, वो उस मशीन को सहयोग कर रहा है ना। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि हमारी ये जो बॉडी है, ये हाथ है, ये खाना देता है। आंखों से हम देखते हैं, ठीक है, दांतों से हम चबाते हैं, और उस प्रकार वो पेट में जाता है। तो जब पेट में जाता है तो पेट उसको पचा के वो एनर्जी पूरी बॉडी में देता है और हाथ में भी आता है। अगर खाना हम पेट को ना दे तो हाथ भी निढाल हो जाएगा भूख के मारे, है ना। तो खाना ये नहीं बोल सकता मैं तुम्हें खाना क्यों खिलाऊं, मैं खुद ही खा जाऊं। अगर खाना अगर हाथ अपने को, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, हाथ ये बोले मैं खाना क्यों खिलाऊं, मैं खुद ही खा लूं। हाथ अपने को अगर इंजॉय मारने लगे कि मैं ही इंजॉय करूं, तो वो कभी सुखी नहीं रहेगा। जब वो पेट को खाना देगा तभी वो सुखी रहेगा, ऐसी ही उसकी पोजीशन है। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है, हाथ को क्यों सेवा करनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद ने पेड़ का दिया है। पेड़ की जड़ में पानी डालने से सभी पत्तियों अपने आप हृष्ट पुष्ट हो जाएंगी, उनको पोषण मिलेगा। लेकिन सारी पत्ती पत्ती में पानी डालो तो नीचे से ही लेती है, तभी उसको पोषण मिले।
आप एक एक पत्ती में डाल भी नहीं पाएंगे, पेड़ों में इतनी हजारों पत्तियां होती है ना। उसी प्रकार से हम भी भगवान की क्या है, कोऑपरेटर, भगवान को हेल्प करने के लिए। जैसे हाथ हेल्प करने, तो अगर हम हर चीज भगवान के लिए करें, उनकी संतुष्टि के लिए करें। कोई फूल हमने देखा, हमने सोचा वाह कितना सुंदर फूल है, भगवान को हम चढ़ाएंगे, उन्हें कितना अच्छा लगेगा, वो सूंघेंगे। भगवान सुनते हैं, अगर हमने ऐसी भावना है तो भगवान करते हैं। तो ये हो गया, हमें उसका बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हम सोचे ये फूल तोड़े, हम ही खुद सूंघ ले, तो ये हम अपने को एंजॉय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम भगवान को सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हम खुद सेटिस्फाई रहेंगे। यही हमारी पोजीशन, वी आर मेड लाइक, वी आर लाइक दिस। जैसे हाथ नहीं लड़ सकता पेट से, मैं क्यों खाना दूं, ऐसे हम भी नहीं लड़ सकते भगवान से। तो भगवान को तुष्ट रखने से हमारे भी तुष्टता हो जाती। फिर अगले पैराग्राफ में बताया है कि भगवान जो है परम नियंता है, और भगवान पर ब्रह्म, सब कुछ मिला के पूर्ण है। भगवान सब कुछ है, भगवान के अंदर हम भी हैं, भगवान के अंदर ये सृष्टि भी है, काल भी है, कर्म भी है, सब कुछ मिला के भगवान पूरे हैं। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ब्रह्म होता है, ब्रह्म, ब्रह्मा, कुछ लोग इसको ब्रह्मा पढ़ लेते हैं, ब्रह्म, इंग्लिश में ब्रह्मन, वो भगवान के अधीन है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, भगवान ने बोला है भगवत गीता में, ये ब्रह्म मेरे अधीन है। तो ब्रह्म सूत्र में भी बताया है कि ब्रह्म एक सूरज की किरणों के समान लाइट है। भगवान की जो लाइट निकलती है भगवान के नेल से, एक्चुअली वही ब्रह्म है। और उस ब्रह्म ज्योति के ऊपर ही सारे के सारे लोग टिके हुए। तो अगर कोई ब्रह्म रियलाइज करता है तो वो भगवान को रियलाइज करता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं करता। फिर दूसरा रियलाइजेशन है परमात्मा का। तो परमात्मा रियलाइजेशन भी पूर्ण रूप से नहीं है। तो यहाँ बताया है कि जो भगवान है, ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। परम ईश्वर है भगवान, सच्चिदानंद विग्रह है। विग्रह का मतलब है उनका जो शरीर है वो सच्चित आनंद है। तो जो अगर हम ब्रह्म का रियलाइजेशन करते हैं तो वो सिर्फ सत फीचर होता है। लेकिन अगर हम परमात्मा का रियलाइजेशन करते हैं तो सत और चित। लेकिन अगर हम भगवान को रियलाइज करते हैं तो सच्चित आनंद, तीनों, सच्चिदानंद। तो ये पूर्ण रूप से अगर हम भगवान को रियलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको भगवान के स्वरूप को रियलाइज करना होगा। ये इस प्रकार से, एक सन का भी एग्जांपल दिया जाता है कि सूरज है, अगर आपने देखा धूप निकल आई, आपको हाँ सूरज आ गया। वो जो धूप है ना, जो रोशनी दिख रही है, वो ब्रह्म रियलाइजेशन। ब्रह्म रियलाइज करने का मतलब ये नहीं आप अच्छे से समझ गए सूरज क्या है। फिर आपने देखा सूरज का गोला दिखा आपको, हाँ हाँ सूरज आ गया, वो परमात्मा रियलाइजेशन है। उसमें धूप भी आ गई, गोला भी आ गया। लेकिन अगर आप ऊपर जाए, सन प्लैनेट के अंदर जाए, तो वहां आपको सूर्य देव विवस्वान मिलेंगे। तो आपको पता चलेगा कि ये, इनमें सूर्य भी है, मतलब पर्सन भी है, और उनको दिख रहा है, हमें उनका लोक भी दिख रहा है, और वहां से किरणें निकलती हुई दिख रही हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण रियलाइजेशन। जैसे कि एक गांव में एक आदमी था, कथा करने आया, उस गांव के लोगों को आम नहीं खाए, तो उसने बहुत देर तक आम के बारे में कथा। तो कम से कम सब लोगों को बड़ी अच्छी लगी, सब उन्हें नॉलेज हो गई भी आम कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, वैरायटी क्या क्या होती है, दशहरी भी होता है, लंगड़ा भी होता है, ये भी होता है, वो होता है, सारी वैरायटी बता। तो बहुत सारे लोग चले गए कथा सुन के आम की। कुछ लोग बैठे रह गए, कहते क्या हम, आपके पास है क्या, हम देखना चाहते हैं। बोले हाँ है ना, मेरे थैले में से उन्होंने कई वैरायटी के आम निकाल के दिखा दिए। तो उन्होंने देख लिया। अभी तक सिर्फ सुना, पहले वालों ने सिर्फ सुना, दूसरे वालों ने सुना भी, देख भी लिया, फिर चले गए। एक दो लोग रह गए, कहते क्या हम इसे टेस्ट भी करके देख सकते हैं। बोले हाँ, मैं जब भोजन करूंगा तो आप लोग, वो रुक गए। फिर उन्होंने टेस्ट किया,
तो उन्होंने सुना भी, देखा भी और टेस्ट किया, तो उनका रियलाइजेशन आम को लेके कंप्लीट है। जिन्होंने सिर्फ सुना उनको भी नॉलेज है, वो ब्रह्म ज्ञान। जिन्होंने सुना और देखा वो परमात्मा का रियलाइजेशन। लेकिन जिन्होंने स्वयं भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप को देख लिया, स्वयं भगवान, वो है पूरी नॉलेज, उसको कहते हैं पूर्ण ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे सत चित आनंद, भगवान है सत। सत माने एटर्नल, हमेशा से। चित माने ज्ञान, आनंद माने आनंद, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो कम बुद्धि के लोग हैं वही ये मानेंगे कि भगवान निर्विशेष है, यानी कि उनके कोई शरीर नहीं, वो भगवान को मानेंगे कोई शरीर नहीं। बोले इसलिए प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि अगर भगवान निराकार है, कोई आकार नहीं है, नहीं हो सकता, इसका मतलब हमसे भी घटकर है। हमारे हमारे तो आकार है, हम तो अपने को शीशे में देख सकते हैं, हमारा तो शरीर है, भगवान का शरीर नहीं है। यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी से कम नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है उनका शरीर, लेकिन उनका शरीर हमारे जैसा नहीं, उनका सच्चिदानंद विग्रह है। हमारा शरीर कोई आनंद नहीं देता ना, ये सत है, हमेशा नहीं रहता, बदलता रहता है, बूढ़ा हो जाएगा, पहले बच्चा था, है ना इसमें कोई ज्ञान है शरीर का, और ना ही ये आनंद देता। क्या आनंद देता है? कभी कोई बीमारी, कभी कुछ। तो भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं। तो अगर कोई भगवान को समझेगा तो भगवान अपूर्ण नहीं होंगे अगर वो सिर्फ शरीर ही नहीं है उनका, सिर्फ वो निराकार। तो दिस इज नॉट होल रियलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बताया है कि भगवान की अपार शक्ति है, उनसे ही वो काम करते हैं। परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते। और भगवान भगवान ने ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसे बनाया है? एक भी चीज यहाँ ऐसी नहीं है जो एक्स्ट्रा है, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो कम है। हमारे जीवन को जीने के लिए इस ब्रह्मांड को बहुत ही समझदारी से भगवान ने एकदम परफेक्ट बनाया है। इसलिए कहते हैं ना, पृथ्वी का टेम्परेचर ऐसा है कि अगर ये थोड़ा बढ़ जाता तो रह नहीं पाते, ठंड हो जाती, मतलब गर्मी हो जाती, थोड़ा कम हो जाता तो ठंड में मर जाते। बहुत, अगर आप सिर्फ इस पृथ्वी को ही अध्ययन करें कि सूरज कैसे है, कितनी दूरी पे है, क्या टेम्परेचर है, ओजोन लेयर क्यों बनाई है, क्योंकि पृथ्वी की हीट निकलती है, हर चीज से हीट निकलती है। तो जो हीट निकल रही है उसको ट्रैप करती, नहीं तो ठंडी हो जाएगी, हम रह नहीं पाएंगे यहाँ पर। तो एक एक चीज एकदम परफेक्ट है। ये नमक का समुद्र भी इसीलिए ही है कि बैलेंस में रहे, हर चीज विदाउट कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बनाई भगवान, और कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे जीवन जीने के लिए सब कुछ दे दिया, दवाइयां भी दे दी आयुर्वेद के रूप में, खाने के लिए भोजन भी दे दिया, सब कुछ दे दिया भगवान, ताकि हम कुछ दिन यहाँ एंजॉय करके भगवान का भजन करके वापस अपने घर जा सकें। ठीक है, तो ये भगवान का जो व्यवस्था है एकदम पूर्ण है। अब प्रभुपाद बताते हैं कि जो वेदों का जो ज्ञान है वो कैसा होता है, अमोघ होता है, अच्युत, वो कभी रॉन्ग नहीं होता। भले ही उसमें कॉन्ट्रडिक्शन लगे दिखे, है ना, विरोधाभास लगे। जैसे वेदों में एक आदेश है कि आप पशु के मल को, आपने कोई भी मल छू लिया तो आपको स्नान करना पड़ेगा, लेकिन गाय के गोबर को आप छू सकते हैं, वो पवित्र है, और साइंटिफिकली प्रूवन हो गया है, एंटीबायोटिक गाय का। तो इसलिए जो है वेदों में कोई प्रकार की त्रुटि नहीं है। इसलिए वेद शोध का विषय नहीं है, आप उनके ऊपर प्रैक्टिकल करके नहीं देख सकते। छोटा बच्चा है, कुछ प्रैक्टिकल करके देखने लगे, माँ बाप हंसेंगे, कहेंगे वो। इसी प्रकार से वेद जो है उनको अपौरुषेय कहते हैं, क्योंकि भगवान के खुद के मुंह से निकले हैं वेद, किसी पुरुष ने नहीं दी। तो पुरुष ने नहीं दिए तो क्या हुआ? तो यहाँ पहले बताया गुरु शिष्य परंपरा, प्रभुपाद ने बताया गुरु शिष्य परंपरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी बताया कि आप ऐसा नहीं कर सकते भगवत गीता के एक अंश को आप एक्सेप्ट कर लो, एक को छोड़ दो। जहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं ही परम भगवान हूँ, उसको छोड़ दो। जो जो चीजें आपको अच्छी लगती है वो एक्सेप्ट, दिस इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू एक्सेप्ट फुल भगवत गीता, है ना। तो यहाँ पर बताया है कि मनुष्यों में चार प्रकार के दोष होते हैं।
इसीलिए वो कोई भी शोध कार्य उनका एक्चुअल में पूर्ण नहीं होता। इसलिए साइंटिस्ट लोग पहले एक थ्योरी देते हैं, थोड़े दिन के बाद दूसरी देते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है, वो अभी सर्च ही कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, है ना। भगवान कोई रिसर्च नहीं करते, उन्होंने ही तो बनाया है। अगर मैंने आटा माड़ा, रोटी बना दी, तो मुझे तो पता है कैसे। अब आपको मैंने रोटी खिलाई, वो आप रिसर्च करो, इसने क्या डाला होगा, आटे में क्या क्या पड़ा होगा, बाजरा भी होगा, मिलेट्स भी होगा, गेहूं होगा। तो ये आपके रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन जिसने रोटी बनाई है उसको सब पता है उसने क्या डाल के बनाया है। तो चार प्रकार के दोष होते हैं। वो क्या दोष होते हैं? पहला होता है टू एयर, मतलब गलतियां करना, एरर करना। हर मनुष्य कुछ ना कुछ गलती जीवन में करता ही करता है। दूसरा होता है कि वो हमेशा माया से भ्रमित रहता है। तीसरा होता है कि वो दूसरों को उसके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, टू चीट, प्रोपेंसिटी टू चीट। और चौथा होता है कि उसकी इंद्रियां पूर्ण। ऐसे मैं पहले भी कई बार बताया कि जो चूहे होते हैं, उन्हें झाड़ में भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें दूर से ही तूफान की जो है आवाज आ जाती, दे कैन हियर दैट साउंड। लेकिन हम लोग उस साउंड को नहीं सुन पाते। हमारा तो एक लिमिट होती है, 20 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज। हम इतने डेसिबल की आवाजों को सुन सकते हैं, उससे ऊपर नीचे की आवाजें नहीं सुन पाते। इसका मतलब ये नहीं वो आवाजें नहीं है या कोई और नहीं सुन पाता। बहुत सारे जानवर हैं जो अलग प्रकार की आवाजें सुन लेते हैं जो हम नहीं सुन। तो हमारी इंद्रियां तो वैसे ही अपूर्ण। इसलिए हमारे द्वारा खोज किया हुआ कोई भी ज्ञान पूर्ण नहीं होता। इसलिए वेदों को डायरेक्टली भगवान ने बोला है, इसलिए वो क्या है, अपौरुष है। ओके, इसलिए कहा है कि ऐसे दोषपूर्ण जो व्यक्ति हैं हमारे जैसे, ये कोई वैदिक ज्ञान नहीं प्रदान कर सकते। उसके बाद बताया है प्रभुपाद ने कि हमारे लिए जो चीजें रखी हैं, हम क्या है, प्रभुपाद ने बताया है कि भगवान को प्रपितामह कह के संबोधित किया है भगवत गीता में। प्रपितामह, पितामह के भी पितामह, उनके भी फादर। तो पितामह कौन है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को हम मानते हैं उन्होंने सृष्टि बनाई, तो उनके जो फादर वो है भगवान कृष्ण, और वो है प्रपितामह। तो फिर हम कैसे अपने को किसी वस्तु का स्वामी मान सकते? ये जो पूरी सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई, और उनको बनाने वाले भगवान थे, तो ये सब कुछ तो भगवान का ही हुआ ना। हमारे लिए भगवान ने हमारे पोषण के लिए कुछ सामान अलग रख दिया, हमको बस उतना ही यूज करना चाहिए। ईशु उपनिषद से लेके प्रभुपाद ने इसको एक्सप्लेन किया है कि अर्जुन अपने को शरीर मानता था, कहता था मैं नहीं लड़ूंगा, और उसकी वजह से ही, अपने शरीर की वजह से ही वो धर्म युद्ध से च्युत हो रहा था। इसलिए भगवान ने उसको उसके धर्म युद्ध से उसे च्युत नहीं होने दिया, कहा तुम इससे नहीं डिगो, अपने को शरीर मत मान, क्योंकि तुम्हारा एक क्षत्रिय धर्म है। तो वो दैट इज, ये संसार का धर्म है। इसके अलावा भगवान ने पराधर्म, भागवत धर्म की भी शिक्षा दी, भगवत गीता। फिर बाद में जब पूरी गीता सुन ली, तो अर्जुन खान तो सोच रहा था संन्यास ले लूंगा, जाकर भीख मीख मांग के खा लूंगा। वो हमेशा गृहस्थ बना रहा, उसने जी भर के लड़ा युद्ध। तो यहाँ पे ये भी बताया प्रभुपाद ने कि हमारा जो मनुष्य जीवन ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने के लिए नहीं, हमें बिना बात के झगड़े नहीं करने चाहिए। जो धर्म युद्ध है वो हम कर सकते हैं धर्म की स्थापना के लिए, वो क्षत्रियों के लिए अलाउड। तो यहाँ पर बताया कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। हम किसी पशु का वध नहीं कर सकते अपने जीव के टेस्ट। अब यहाँ पे बताया है कि 3 प्रकार के हिसाब से कर्म होते हैं, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। ये भगवत गीता में एक्सप्लेन किया है, हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद आहार भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक आहार, राजसिक और तामसिक। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि अगर हम गीता के उपदेशों का पालन करेंगे, अपने जीवन को शुद्ध बना लेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम। और भगवान का धाम कैसा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कह रहे हैं कि मेरे उस धाम में जाके वापस नहीं आना,
ये स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कुछ लोगों ने इसमें इंटरप्रिटेशन लगा दिया, कृष्ण नहीं बोल रहे, उनके अंदर से कोई बोल रहा है, ईश्वर बोल, सॉरी, भगवान कृष्ण ने खुद कहा, कोई ईश्वर ईश्वर बोला नहीं उनके अंदर से। ये जो भगवत गीता के श्लोकों के मिस रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार के लोग की गीता पढ़ने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हमें कहाँ से गीता पढ़नी, सिर्फ भक्त के द्वारा लिखी गई गीता पढ़नी चाहिए। जो अपने को कृष्ण भक्त कहता है, बस वही गीता पे टिप्पणी करने का अधिकारी, ठीक है। उसके बाद बताया है कि चिन्मय आकाश, भगवान का धाम है सनातन, कभी भी, जैसे यहाँ पर 6 चीजें होती हैं, यहाँ प्रभुपाद ने लिख दिया कि इस संसार में कोई भी पदार्थ है उसमें 6 स्टेजेस आते हैं। पैदा होता है, कुछ काल तक रहता है, फिर कुछ बच्चे पैदा करता है, बाय प्रोडक्ट्स, उसके बाद वो ढलने लगता है, क्षीण होने लगता है, फिर मर जाता है। ये मनुष्य के शरीर में भी आप देख सकते हैं, एक पेड़ पौधे में भी देख सकते हैं, फूल में देख सकते हैं, पैदा होता है, कुछ काल तक ऐसे रहता है, फिर वो बच्चे पैदा करता है, इसमें जो है पेड़ फल फ्रूट करता है, और उसके बाद वो ढलने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, वो मर जाता है ना। लेकिन क्योंकि भौतिक जगत है, टेम्परेरी है, इसलिए ये भौतिक जगत भी लुप्त हो जाती। लेकिन भगवान का जो धाम है, इसको सनातन धाम, सनातन चिन्मय आकाश कहते हैं, कभी भी लुप्त नहीं होता, क्षीण नहीं होता, उसमें कोई गुण नहीं, आत्मा में भी ये कोई गुण नहीं। आत्मा भी ऐसा नहीं है कि पैदा होती है, कुछ काल रहती है, फिर आत्मा के दूसरे आत्मा बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारे बच्चे होते हैं वो पहले से ही दूसरी आत्माएं होती है, वो शरीर में आती है। और ना आत्मा बूढ़ी होती है और ना आत्मा मरती है, आत्मा का कुछ नहीं। तो हम भी सनातन है, और भगवान का जो धाम है वो भी सनातन है, और भगवान भी और ये टेम्परेरी, हम यहाँ फंस गए, बाकी हम सनातन, है ना। तो इसमें भगवान ने बताया है कि ये तीनों सनातन है, और गीता का अभिप्राय है हमारे सनातन धर्म को जागृत करना, यही हमारा सनातन धर्म है। तो हम लोग सनातन धर्म के अर्थ को समझते ही नहीं। तो हमारी जो शाश्वत वृत्ति है, यानी कि क्या हमारा धर्म है एग्जैक्टली, वही सनातन धर्म है। तो कल हम सनातन धर्म के बारे में पढ़ेंगे पूरा, जो कल का हमारा पोर्शन है। तो इसलिए लिखा है कि अपने कर्मों को शुद्ध कर ले, सनातन धर्म को अपना, अस्थायी रूप से हमें काम करने की बजाय सनातन रूप से अपना के अपने कर्मों को शुद्ध। हरे कृष्णा, आज का पोर्शन खत्म हुआ, बाकी का